आज बात करते हैं कि जीवन में हम हमेशा मोटिवेट कैसे रहें। अब मोटिवेट हमें क्यों रहना है? मोटिवेट हमें इसलिए रहना है, हमारी ये आकांक्षा होती है मोटिवेट रहने के प्रति कि भाई मेरा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की मैं प्राप्ति कर पाऊँ। अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो फिर हमें मोटिवेशन क्यों चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे जीवन में एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की पूर्ति हमें करनी है, इसलिए हमें मोटिवेशन चाहिए। आपने यहाँ से और कन्याकुमारी जाने का लक्ष्य बनाया। लक्ष्य बनाने के बाद में आपने उस पर कार्य करना आरंभ किया कि भाई मेरे को टिकट बनानी है, उसके बाद में किस चीज़ की टिकट बनानी है, कितने तारीख को जाना है, ये सब चीज़ें चिंतन प्रारंभ हुआ। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ प्रारंभ हुई थी कि भाई मेरे को वहाँ पर क्यों जाना है। किसी ने आकर के बोल दिया भाई चल कन्याकुमारी, ऐसे ही बोल दिया, तो क्या आप चले जाएंगे? नहीं जाते हैं। आप गहराई से उसको समझते हैं, गहराई से कारण पूछते हैं कि भाई वहाँ पर जाने का क्या कारण है और वहाँ पर जाने से मेरा क्या लाभ होगा। जितना लाभ बड़ा होता है उतनी ही हमें अधिक मोटिवेशन मिलती है, हमको अधिक प्रेरणा मिलती है। अब कहते हैं कि भाई जीवन में इतने सारे चीज़ों का हम लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार का मोटिवेशन नहीं आता, क्योंकि आपने ऊपर सतही तौर पर ही उसके लाभ जाने हैं, गहराई से लाभ उसके जाने नहीं हैं। उसके लाभों के बारे में चिंतन जब आप करेंगे, उससे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होता चला जाएगा। और जैसे जैसे सबकॉन्शियस माइंड में आपके रजिस्टर होता चला जाएगा, फिर आपको टेम्परेरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जीवन में स्पष्टता आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी और आप उस पथ पर निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी गति धीरे होगी, कभी गति तेज़ होगी। जब गति धीरे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप यहाँ से गाड़ी में मान लीजिए कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो जहाँ पर रेड लाइट आएगी वहाँ पर रुकना पड़ेगा ना आपको। जहाँ पर ट्रैफिक होगा वहाँ पर आपकी गाड़ी स्लो हो जाएगी और जहाँ पर खाली रोड होगा वहाँ पर तेज़ भागने लग जाएगी। इसी प्रकार से जीवन में भी होता है। जीवन में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, कभी आसपास की परिस्थितियाँ ठीक नहीं होती हैं, तो गाड़ी तो स्लो होती रहेगी और कभी गाड़ी फास्ट भी होगी। लेकिन जब हमारा लक्ष्य हमको क्लियर होगा, क्लैरिटी होगी हमको हमारे लक्ष्य में, तो हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। वो क्लैरिटी कैसे आए? आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। वो क्लैरिटी कैसे आए? वो क्लैरिटी आएगी कि जिस कार्य को हम करने लग रहे हैं उसमें उसके लाभ को हम निरंतर चिंतन करते जाएं कि उससे कितना लाभ मिल सकता है, कितना लाभ मिल सकता है। ये एक बात होगी। दूसरा कि भाई हम यही चिंतन नहीं करते हैं कि भाई वो लक्ष्य चाहिए किसको, वो लक्ष्य शरीर का है या वो लक्ष्य आत्मा का है। शरीर का लक्ष्य होगा तो एक स्तर तक जा कर के और फिर हम उसमें पूर्णतः सुख नहीं पा पाएंगे। पूर्णतः आनंद में जीना है तो हमें अपने आत्मा के लक्ष्य को खोजना पड़ेगा और उसकी ओर बढ़ना पड़ेगा। फिर हमारे शरीर के भी लक्ष्य पूरे हो जाएंगे और हमारा आत्मा का भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अभी आप चिंतन मनन कीजिए कि भाई आप शरीर के लिए काम कर रहे हैं या आत्मा के लिए काम कर रहे हैं। करता कौन है? अर्थात आप अपने अज्ञान के आधार पर काम को करने लग रहे हैं, उस लक्ष्य को बनाया है आपने, या आपने अपने ज्ञान के आधार पर लक्ष्य को बनाया है, विद्या के आधार पर लक्ष्य को बनाया है या अविद्या के आधार पर लक्ष्य को बनाया है। अगर विद्या के आधार पर बनाया है तो सा विद्या या विमुक्तये, वो आपको मुक्ति प्रदान करेगी, अर्थात दुखों से मुक्ति प्रदान करेगी। और अविद्या के आधार पर बनाया है तो क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए शायद आपको सुख मिल सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम उसका दुख ही होगा। तो कभी भी मोटिवेशन की ओर इतना ज़्यादा दौड़ ना लगाएं। थोड़ा बहुत सुन लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा ध्यान, जब बहुत ज़्यादा डीप हम समस्या में चले जाएं तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन सुन लिया, लेकिन हमारा लक्ष्य यही रहना चाहिए कि हमारे जीवन में स्पष्टता आए, क्लैरिटी आए।